जब जीवन के सारे उत्तर थक जाएं, जब शब्द शोर बन जाएं, जब मन के भीतर एक सवाल गूंजे, क्या यही सब कुछ है? तब बुद्ध तुम्हें मौन में बुलाते हैं, तब ध्यान तुम्हें भीतर की ओर मोड़ता है, और तब यहीं से शुरू होती है हमस्तम, उस पथ पर जहाँ केवल बुद्ध नहीं, आप स्वयं को पहचानते हैं, जहाँ हर कथा, हर मौन, हर अनुभव आपको सत्य के और करीब लाता है। तो आइए इसी शब्दों के पार, सोच के पार, वहाँ जहाँ बुद्ध हैं, जहाँ आप हैं, दुख से मुक्ति की पहली आंख देखो जैसे बुद्ध ने देखा था। कभी तुमने गौर किया है कि तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष, हर पीड़ा, हर अनकही बेचैनी उसी एक जगह से जन्म लेती है, भीतर की अज्ञानता से, जिसे तुम दुनिया की असली समस्या समझ बैठे हो, पर वास्तव में वो दुख तुम्हारे अंदर है। तुम जिस तरह जीवन को देख रहे हो वो ही दुख का बीज है। बुद्ध ने भी तो यही देखा था, एक राजकुमार जो संसार की हर सुविधा के बीच पला था, पर जब पहली बार उसने बुढ़ापे को देखा, बीमारी को देखा, तब उसे समझ आया कि असली दुख क्या है। वो आंखें जो अब तक संसार के रंग में रंगी थीं, पहली बार निर्विकार सच्चाई को देख पाईं। क्या तुमने कभी देखा है मृत्यु को बिना डर के? क्या तुमने कभी बैठकर सोचा है कि ये सारा जीवन अंततः किस ओर जा रहा है? बुद्ध की पहली आंख खुली थी जब उन्होंने स्वीकार किया कि यह जीवन दुखों से भरा है, और दुख कोई अपवाद नहीं है, बल्कि नियम है। हम में से हर कोई इससे गुजर रहा है, पर कोई देख नहीं रहा, सब भाग रहे हैं। कोई भोग में, कोई काम में, कोई रिश्तों में, कोई पूजा में, पर बुद्ध भागे नहीं। वो रुके और रुके, इतने गहरे कि पूरी सृष्टि की परतें उनके सामने खुलती चली गईं। उन्होंने कोई नया धर्म नहीं बनाया, उन्होंने कोई सिद्धांत नहीं गढ़ा, उन्होंने बस जो देखा वो कह दिया, और जो उन्होंने देखा वो इतना निर्मल था कि हजारों साल बाद भी हम उसमें जीवन की संपूर्ण कुंजी ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा, जीवन दुख है। यह सुनते ही कई लोग डर जाते हैं, पर यह डर उसी भ्रम का हिस्सा है जिसे तुम जीवन कहते हो, क्योंकि जब तुम सच को स्वीकार नहीं करते तभी दुख जन्म लेता है। जब तुम सोचते हो कि संसार तुम्हारे हिसाब से चले तभी पीड़ा होती है, पर जब तुम देखना शुरू करते हो जैसा बुद्ध ने देखा, तब संसार तुम्हारे भीतर समा जाता है। उन्होंने कोई जादू नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं किया, सिर्फ देखा, भीतर उतर कर देखा, और जो पाया वो सबके सामने रख दिया, 4 आर्य सत्यों के रूप में। पहला सत्य जीवन दुख है, दूसरा इस दुख का कारण है, तीसरा इस दुख से मुक्ति संभव है, और चौथा इस मुक्ति की राह है। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि एक व्यक्ति जिसने सब कुछ त्याग दिया, जिसने राजपाट छोड़ दिया, जिसने अपनी पत्नी और नवजात बेटे को छोड़कर सत्य की खोज शुरू की, उसने ऐसा क्यों किया? कोई सामान्य व्यक्ति क्या ऐसा कर सकता है? नहीं, वो साधारण नहीं था, पर इसलिए नहीं कि वो बुद्ध था, बल्कि इसलिए कि उसने प्रश्न किया था। प्रश्न जीवन से, प्रश्न आत्मा से, प्रश्न अस्तित्व से, और इन प्रश्नों में उसने अपना जीवन झोंक दिया। बुद्ध कहते हैं, प्रश्न सबसे बड़ी शुरुआत है, क्योंकि जब तुम भीतर से पूछते हो मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, दुख क्यों है, तब उत्तर भी भीतर से ही आते हैं। पर क्या हम पूछते हैं? नहीं, हम भागते हैं। बुद्ध ने भागना छोड़ा, और जब तुम रुकते हो तभी तुम देखते हो, और जब तुम देखते हो तभी तुम मुक्त होते हो। इस पहले भाग में हम यही समझेंगे कि दुख कोई शाप नहीं है, कोई सजा नहीं है। दुख दरअसल जीवन की गूढ़ भाषा है, जो तुमसे संवाद कर रही है, जो कह रही है, उठो, देखो, सुनो, पहचानो, क्योंकि जब तक तुम जागते नहीं तब तक दुख तुम्हें जगाने आएगा। वो किसी शत्रु की तरह नहीं, बल्कि एक मित्र की तरह आता है जो तुम्हारी नींद तोड़ता है। क्या तुम अब भी दुख से डरते हो, या अब तुम उसे एक अवसर की तरह देख सकते हो, जैसे बुद्ध ने देखा? क्योंकि जब उन्होंने दुख को देखा तब उनके भीतर करुणा की आंख खोली, और करुणा वो आंख है जो संपूर्ण अस्तित्व को प्रेम से देखती है। आज हम सबको बुद्ध की उसी आंख की जरूरत है, जो चीजों को जैसा है वैसा देखती है, ना तोड़ती है, ना जोड़ती है, ना भागती है, ना पकड़ती है, बस देखती है। और यही देखना ही पहला इलाज है हर दुख का। तुम देखना शुरू करो, भीतर उतर कर देखो, ध्यान से देखो अपने विचारों को, भावनाओं को, और सबसे बढ़कर उस दुख को जो तुम्हारे भीतर वर्षों से चुपचाप बैठा है। बुद्ध कहते हैं, दुख तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा शिक्षक है, और जो इसे समझ लेता है वही भीतर की शांति को पा लेता है। ये शांति कोई लक्ष्य नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, ये तुम्हारा स्वभाव है जो दुख के धुएं में छिप गया है, और जैसे ही ये धुआं हटता है तुम वही हो जाते हो, निर्वाण। आज इस पहले भाग में तुम्हें बस इतना करना है, रुकना, देखना और स्वीकार करना। अगला भाग तुम्हें बताएगा कि इस दुख की जड़ें क्या है
और कैसे ये तुम्हारे भीतर जड़ें जमाकर तुम्हारे पूरे जीवन को प्रभावित कर रहा है। जीवन में हर दुख का एक ही इलाज है, देखना और देखना। जैसा बुद्ध ने देखा था दुख की जड़ें। जब मन ही कारागार बन जाए और बुद्धि ही मुक्ति बन जाए, हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई पीड़ा ढो रहा है। कोई बोल नहीं पाता, कोई रोक नहीं पाता, कोई अपने भीतर सब कुछ छुपा कर मुस्कुराता है, और कोई हर रात अपनी तकलीफ को तकिए में दबाकर सोने की कोशिश करता है। लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि ये दुख आते कहां से हैं? क्या ये दुनिया हमें दुख देती है या हमारा मन स्वयं उन्हें जन्म देता है? बुद्ध ने यही सबसे पहली बात कही कि दुख बाहरी कारणों से नहीं बल्कि हमारे भीतर के संस्कारों से पैदा होता है। जब हम अपने विचारों से चिपक जाते हैं, जब हम अपनी इच्छाओं को ही जीवन का सत्य मान लेते हैं, तब दुख आता है। क्योंकि हर इच्छा जब पूरी नहीं होती तो पीड़ा बनती है, और जब पूरी हो भी जाती है तो उससे और अधिक की भूख पैदा होती है। यही अनंत चक्र दुख का जाल बनाता है। बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा, प्यास जो कभी बुझती नहीं। यह तृष्णा केवल धन या भोग की नहीं, पहचान की, प्रेम की, सम्मान की, भविष्य की, सुरक्षा की भी है। हम हमेशा कुछ और चाहते हैं और जो है उसे स्वीकार नहीं कर पाते। ये अस्वीकृति ही दुख की सबसे गहरी जड़ है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो शुद्ध होता है, उसमें कोई द्वंद नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती। पर जैसे जैसे वह बड़ा होता है, समाज उसे सिखाता है कि उसे कैसा बनना चाहिए, क्या करना चाहिए, किन्हें पसंद करना चाहिए, किन्हें पसंद करना चाहिए, और यही कंडीशनिंग धीरे धीरे उसे उसकी मूल प्रकृति से दूर कर देती है। बुद्ध कहते हैं कि दुख का जन्म तब होता है जब हम जीवन को उसके वास्तविक रूप में नहीं देख पाते, बल्कि अपनी धारणाओं, भय और अनुभवों के चश्मे से देखते हैं। जैसे ही कोई बात हमारी कल्पना के अनुरूप नहीं होती, हम टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं। हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं, जीवन तो वही रहता है, बदलता सिर्फ हमारा दृष्टिकोण है। बुद्ध ने यही कहा कि जो कुछ भी तुम महसूस करते हो वो वस्तु नहीं, तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है, और जब तक तुम इस प्रतिबिंब को ही सत्य मानते रहोगे तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब सवाल उठता है कि इस दुख से मुक्ति कैसे मिले। इसका जवाब बुद्ध ने बहुत सरल शब्दों में दिया, स्मृति और सावधानी, यानी माइंडफुलनेस। जब तुम अपने भीतर उठते विचारों को बिना जजमेंट के देखना शुरू करते हो, जब तुम अपने मन के स्वभाव को समझने लगते हो, तो धीरे धीरे वो चुप हो जाता है। बुद्ध ने बताया कि मन की प्रकृति है पकड़ना और भागना, लेकिन तुम अगर बीच में रुक जाओ, देखो, बस देखो, तो वो पकड़ और भाग अपने आप रुक जाते हैं। ये कोई सिद्धांत नहीं, कोई मंत्र नहीं, ये एक प्रयोग है जिसे हर इंसान को खुद करना होगा। दुख से भागने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसका सामना करना पड़ेगा। जैसे अंधेरे में तुम अगर दीपक जलाओ तो डर खत्म हो जाता है, वैसे ही जब तुम अपने दुख को समझने की कोशिश करते हो तो वो शक्ति बन जाता है। बुद्ध कहते हैं जो दुख को समझ लेता है वही करुणा में जीने लगता है। करुणा यानी वह प्रेम जो शर्तों से परे हो, वह समझ जो औरों को बदलने से पहले खुद को बदलने का साहस दे। आज हम हर जगह खुशी ढूंढते हैं, रिश्तों में, सफलता में, सामाजिक स्वीकृति में, लेकिन क्या वह खुशी स्थायी है? नहीं, क्योंकि वह बाहर आधारित है, और जो बाहर है वह हमेशा अस्थायी है। बुद्ध ने कहा जो भीतर उतरता है वह स्थायी को पा लेता है, लेकिन भीतर उतरने का मार्ग आसान नहीं है, क्योंकि वहां अंधेरा है, अधूरे सवाल हैं, टूटे अनुभव हैं, और सबसे बड़ी बात, वह मन है जो किसी भी कीमत पर शांत नहीं बैठता। लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने भीतर देखने की आदत डालो, तो एक दिन ऐसा आता है जब वही मन जो दुख का कारण था, अब मुक्तिदाता बन जाता है। इसीलिए बुद्ध ने ध्यान को दुख का इलाज बताया। ध्यान यानी वही कला जिससे तुम अपने भीतर देख सकते हो, बिना डरे, बिना भागे। बिना भागे ध्यान कोई बैठने की मुद्रा नहीं, ध्यान कोई धर्म नहीं, ध्यान तो जीवन को पूर्णता से जीने की कला है, जिसमें तुम हर क्षण को ऐसे जीते हो जैसे वह अंतिम हो। और जब तुम इस तरह जीते हो तो दुख तुमसे दूर नहीं होता, लेकिन उसका असर समाप्त हो जाता है। वो तुम्हें छूता जरूर है, पर जला नहीं पाता। जैसे कमल की पंखुड़ियों पर पानी टिकता नहीं, वैसे ही जागृत व्यक्ति के भीतर दुख की बूंदें टिकती नहीं। वो व्यक्ति कोई और नहीं तुम हो सकते हो, अगर तुम देखने का साहस कर सको, अगर तुम हर उस विचार को पकड़ सको जो तुम्हें तोड़ता है, और धीरे से कह सको, मैं तुझसे अलग हूँ, मैं सिर्फ साक्षी हूँ। बुद्ध का सारा मार्ग यहीं से शुरू होता है, साक्षी भाव से, यानी जो देख रहा है वो तुम हो, ना कि जो देखा जा रहा है। जब तुम अपने विचारों, भावनाओं, इच्छाओं को देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे एक दूरी बनती है, और उसी दूरी में जन्म होता है शांति का। इस शांति में न कोई प्रश्न बचता है, न कोई डर, न कोई इच्छा, बस एक मौन होता है जो गूंजता है, और यही मौन ही बुद्ध की दृष्टि है।
यही उनकी आंख है जिसने जीवन के हर दुख को बिना डरे देखा और समझा, और समझने के बाद वह दुख उनकी करुणा बन गया, और वह करुणा अब तक संसार को बदल रही है। क्या तुम भी अब उस करुणा में जीना चाहोगे? क्या तुम भी उस एक आंख को खोलना चाहोगे जो दुख की असली पहचान कर सके? तो बस एक शुरुआत करो। हर दिन थोड़ी देर बैठो, श्वास पर ध्यान दो और अपने विचारों को आते जाते देखो। बस देखो, ना पकड़ो, ना भगाओ, ना झिझको, और तब तुम पाओगे कि धीरे धीरे भीतर का शोर शांत हो रहा है, और जो शांत हो जाए वही मुक्त हो जाता है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं, दुख का इलाज बाहर नहीं, तुम्हारे अपने देख लेने की शक्ति में छिपा है। तृष्णा और भ्रम का जाल। बुद्ध की तीसरी दृष्टि तृष्णा। ये शब्द जितना सरल लगता है उतना ही खतरनाक है, क्योंकि ये वो आग है जो दिखती नहीं पर अंदर ही अंदर हर व्यक्ति को जलाती रहती है। बुद्ध ने जब अपने ध्यान में जीवन की जड़ों को देखा तो उन्हें सबसे घनी, सबसे उलझी और सबसे विषैली जड़ यही मिली। तृष्णा। यही वह मूल है जहां से सारे दुखों की शाखाएं निकलती हैं। यही वह छिपा हुआ द्वार है जो हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा देता है। बुद्ध ने कहा, दुख का कारण तृष्णा है, पर यह तृष्णा सिर्फ भौतिक वस्तुओं की नहीं, ये पहचान की भी है। ये इच्छा है सुंदर दिखने की, ये आकांक्षा है खास बनने की, ये लालसा है अमर होने की। और यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि जो भी रूप है वो नश्वर है, जो भी भाव है वो क्षणिक है, जो भी संबंध है वो अस्थायी है। फिर भी मन इन सबसे चिपका रहता है। क्यों? क्योंकि तृष्णा का स्वभाव ही है चिपकना, पकड़ना, और इस पकड़ में मन धीरे धीरे एक जेल बन जाता है। बुद्ध ने इस तृष्णा को तन्हा कहा और बताया कि ये 3 स्तरों पर काम करती है। काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा, यानी इंद्रियों की भूख, देखना, छूना, भोगना, स्वाद लेना। ये वो तृष्णा है जो हमें बार बार संसार में खींचती है। भव तृष्णा यानी होने की इच्छा, मैं अमीर बन जाऊं, मैं सफल हो जाऊं, मैं बड़ा आदमी बनूं। ये वो इच्छा है जो आत्मा को भी बंधन में डाल देती है। और विभव तृष्णा यानी न होने की इच्छा, मैं दुख से बचूं, मैं मर जाऊं, मैं अदृश्य हो जाऊं, यानी जो है उससे भागने की चाह। ये तीनों तृष्णाएं हमारे हर विचार, हर कर्म और हर भावना के पीछे छिपी रहती हैं। और जब तक हम इन्हें पहचान नहीं लेते तब तक हम समझते रहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, जबकि असल में हम तो एक सूक्ष्म जाल में फंसे हुए हैं। यही भ्रम का संसार है, यही माया है जिसे बुद्ध ने देखा और काट दिया। उन्होंने संसार को नहीं त्यागा, उन्होंने उसके पीछे की सच्चाई को देखा, और वही तीसरी आंख खुलने का संकेत है। जब तुम चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखने लगते हो, बुद्ध कहते हैं, संसार को मत बदलो, दृष्टि बदलो, क्योंकि जब तुम तृष्णा से मुक्त हो जाते हो तब संसार तुम्हें बांध नहीं पाता। ध्यान दो, उन्होंने तृष्णा के विरुद्ध नहीं कहा, उन्होंने कहा तृष्णा को पहचानो, क्योंकि कोई चीज बुरी नहीं होती, उसका अज्ञान पूर्वक उपयोग बुरा होता है। अगर कोई व्यक्ति भोजन का आनंद ले तो वह सामान्य बात है, लेकिन अगर वो भोजन की लालसा में फंस जाए तो वह दुख की ओर जाता है। यही बुद्ध का संतुलन है, यही मध्य मार्ग है। ना अत्यधिक भोग, ना अत्यधिक व्रत, बस सजगता, बस देखना, बस चेतन होना, क्योंकि तृष्णा का इलाज उसे मारना नहीं, उसे देखना है। जैसे ही तुम तृष्णा को उसके जन्म के क्षण में पकड़ लेते हो, वह अपनी शक्ति खो देती है। और यही सच्चा ध्यान है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम कुछ चाहते हो तो भीतर एक बेचैनी उठती है? वो बेचैनी ही संकेत है कि तृष्णा जन्म ले चुकी है। अगर तुम उसी क्षण सजग हो जाओ तो तुम उसके प्रभाव से मुक्त हो सकते हो। और यह अभ्यास बार बार करना पड़ता है। जैसे कोई चोर हर रात घर में घुसने की कोशिश करे, लेकिन हर बार अगर तुम जागे रहो तो वह चोर हार मान लेता है। बुद्ध ने यही किया। वे मन के हर क्षण को देख रहे थे जैसे कोई प्रहरी हो। यही देखना ही उनका बोध बन गया, और यही बोध ही उस तीसरी आंख का नाम है जो हर भ्रम को चीर सकती है। तृष्णा और भ्रम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब तक तुम तृष्णा से बंधे हो तब तक तुम्हारी दृष्टि धुंधली है। तुम्हें सब कुछ अपने भय और लालसा के चश्मे से दिखता है, लेकिन जब ये चश्मा उतरता है तब चीजें जैसी हैं वैसी दिखने लगती हैं। ना अधिक सुंदर, ना अधिक भयानक, ना आकर्षक, ना विकर्षक, बस जैसे हैं वैसे। और तभी तुम जीवन को पहली बार देख पाते हो। बुद्ध की इस दृष्टि में कोई रंग नहीं, कोई प्रक्षेप नहीं, बस मौन है। और यही मौन ही दर्शन है, क्योंकि जब मन की चिल्लाहट थमती है तब आत्मा बोलती है, और आत्मा की भाषा में कोई शब्द नहीं होते, बस अनुभूति होती है। इस अनुभूति तक पहुंचने के लिए बुद्ध ने कोई मंत्र नहीं दिया, कोई भगवान नहीं रखा, कोई पूजा नहीं कही, सिर्फ एक बात कही, ध्यान करो। और ध्यान यानी जागो। जागो,
उस हर पल जब तृष्णा तुम्हें अपने भीतर खींच रही हो। जागो उस क्षण जब भ्रम तुम्हें यह दिखा रहा हो कि अगर ये मिल गया तो तुम पूर्ण हो जाओगे। जागो क्योंकि पूर्णता तुम्हारे भीतर पहले से ही है और तुम उसे भूल गए हो। यही विस्मृति ही तृष्णा का मूल है और स्मृति यानी आत्मस्मरण ही मुक्ति का द्वार है। इस भाग में जो बुद्ध की तीसरी दृष्टि है वह हमें यह बताती है कि जीवन से डरने की जरूरत नहीं, तृष्णा से लड़ने की जरूरत नहीं, बस उसे पहचानने की जरूरत है। और वह पहचान तभी संभव है जब हम विचारों के नीचे जाकर मौन में उतरते हैं। आज तुम कितना भी कुछ पालो, अगर तृष्णा तुम्हारे भीतर जीवित है तो अगला दुख पहले से भी बड़ा आएगा, क्योंकि तृष्णा सिर्फ चीजों की नहीं, स्थायित्व की भी चाह रखती है और यही चाह कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि यह संसार अनित्य है। बुद्ध कहते हैं, जो अनित्य को जान लेता है वही नित्य को पा लेता है और वही सच्चा बुद्ध है। तुम भी बुद्ध बन सकते हो अगर तुम इस भ्रम को काट सको कि तुम अपूर्ण हो, कि तुम्हें कुछ चाहिए, कि तुम तभी खुश रहोगे जब तुम्हारी तृष्णा पूरी होगी। नहीं, तुम अभी भी संपूर्ण हो, अभी भी शांत हो, बस तुम्हारी आंखें बंद हैं। उन्हें खोलो और देखो जैसे बुद्ध ने देखा, तृष्णा और भ्रम को उनके मूल में जाकर, और वहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। मूल सत्य को पहचानो। जीवन का पहला क्रांतिकारी मोड़। क्या तुमने कभी खुद से ये पूछा है कि जो जीवन तुम जी रहे हो वो वास्तव में तुम्हारा है या सिर्फ दूसरों की कल्पनाओं और अपेक्षाओं का संग्रह है? क्या वह दुख जो तुम हर रोज उठाते हो तुम्हारा है या समाज ने तुम्हें सौंप दिया है? बुद्ध ने जीवन के सबसे पहले क्रांतिकारी मोड़ पर यही प्रश्न किया, जो कुछ दिख रहा है क्या वही सत्य है? और इसी प्रश्न से ही बोध की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जब तक तुम सत्य को पहचान नहीं लेते तब तक तुम जो कुछ भी कर रहे हो, सोच रहे हो, तो सब रहे हो, वो सब भ्रम है। बुद्ध ने कहा, संसार एक दुखमय स्थिति है, ये पहला आर्य सत्य है और इसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि तुम जिससे भागते हो वही तुम्हें पीछे से पकड़ लेता है और जब तक तुम उस दुख की आंखों में आंखें डालकर उसे देख नहीं लेते तब तक वह तुम्हें हर बार एक नई शक्ल में घेरता रहेगा। बुद्ध का कहना था कि यह दुख कोई संयोग नहीं, यह एक कारण से उत्पन्न होता है और यही दूसरा आर्य सत्य है कि दुख की उत्पत्ति तृष्णा से होती है। अब यह जान लेना ही जीवन की दिशा बदल देता है, क्योंकि अब तुम जान जाते हो कि यह पीड़ा स्थायी नहीं, इसकी कोई जड़ है और जहां जड़ है वहां समाधान भी है। यही तीसरा आर्य सत्य है कि इस दुख से मुक्ति संभव है और यही मुक्ति ही निर्वाण है। और जब तुम जान जाते हो कि मुक्ति संभव है तो भीतर एक बहुत गहरा मौन उतरने लगता है, क्योंकि अब जीवन कोई संघर्ष नहीं रह जाता बल्कि एक अवसर बन जाता है उस मूल रूप में लौटने का जो तुम कभी थे। चौथा आर्य सत्य है वह मार्ग जो तुम्हें इस मुक्ति तक ले जाता है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया। बुद्ध ने ये बातें कोई किताब पढ़कर नहीं कही, उन्होंने इन्हें अपने ध्यान में अनुभव किया और जब उन्हें लगा कि ये सत्य केवल उनके लिए नहीं बल्कि हर प्राणी के लिए है, तब उन्होंने इन्हें दुनिया के सामने रखा। ये कोई दर्शन नहीं, कोई मत नहीं, बल्कि जीवन की वह नग्न सच्चाई है जिसे हर व्यक्ति महसूस करता है लेकिन कोई कह नहीं पाता, कोई स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि सत्य को स्वीकार करने का मतलब है सारे भ्रमों को गिरा देना, उन नकाबों को उतार देना जिनके पीछे हम अपना असली चेहरा छुपाए रखते हैं। बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम ये मानते हो कि जीवन सुख देने के लिए बना है तब तक तुम पीड़ा से भाग नहीं सकते, लेकिन जब तुम जान जाते हो कि जीवन का उद्देश्य सुख नहीं बल्कि जागृति है, तब हर घटना तुम्हें उस जागरण की ओर ले जाती है और यही वह बिंदु है जहां से असली यात्रा शुरू होती है। तुम ध्यान दो, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है तुम्हारा गुस्सा क्यों आता है? तुम्हारा गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि तुम्हारे भीतर एक छवि है कि लोग मुझे सम्मान दें, और जब वह छवि टूटती है तो भीतर पीड़ा होती है। यही छवि ही तुम्हारा दुख है। बुद्ध ने कहा, दुख कभी बाहर से नहीं आता, वो भीतर की आशाओं के टूटने से आता है। अगर तुम आशा से मुक्त हो जाओ तो कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। ये सुनकर शायद तुम्हारा मन कहे, अगर आशा ही नहीं होगी तो जिएंगे क्यों? लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब तुम आशा से मुक्त होते हो तभी पहली बार जीवन को पूरी तरह से जी पाते हो, क्योंकि अब तुम वर्तमान में हो। अब तुम्हारे भीतर कोई छाया नहीं, कोई भविष्य की कल्पना नहीं। अब तुम वही हो जहां जीवन है, इस क्षण में, और यही क्षण ही जीवन का मूल सत्य है। न तुम अतीत में हो न भविष्य में, लेकिन मन इन दोनों में भागता है और इसी भागने की थकान ही दुख बन जाती है। मूल सत्य को पहचानना यानी इस क्षण को पूरी तरह देखना, समझना और स्वीकार करना। जैसे ही तुम ये करते हो, जीवन में एक अजीब सी शांति उतरती है, क्योंकि अब तुम किसी चीज से नहीं भाग रहे,
अब तुम वही हो जो हो, और यही बोध ही शुरुआत है। यही वो पल है जब भीतर कुछ दरकता है, कुछ टूटता है, और उसी टूटन में प्रकाश प्रवेश करता है। जैसे अंधेरी रात में अचानक बिजली कौंधती है और सब कुछ दिख जाता है, वैसे ही बोध की उस एक झलक में तुम जान जाते हो कि तुम्हारे दुख का कारण कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी मान्यताएं हैं। और ये जानना ही पहला क्रांतिकारी मोड़ है, जब तुम भीतर से हिल जाते हो, कांप जाते हो, और तब पहली बार समझ में आता है कि अब तक जो कुछ था वो भ्रम था, अब जो आएगा वही जीवन है। यही बुद्ध का अनुभव था, और यही अनुभव हर उस व्यक्ति का हो सकता है जो अपने दुख को समझने का साहस करे, जो अपनी आंखों से सत्य को देखे, न कि दूसरों की आंखों से। और यही मूल सत्य है जो बार बार हमें पुकारता है, बार बार हमें जीवन की हर घटना के माध्यम से बुलाता है। क्या तुम अब भी भागोगे या अब देखना शुरू करोगे? क्योंकि जब तुम देखना शुरू करते हो तो वो आंखें खुलती हैं जो कभी बंद नहीं होती, और यही आंखें ही तुम्हें उस बोध की ओर ले जाती हैं जहां दुख का कोई वजूद नहीं बचता, मौन में छिपा बोध। बुद्ध का चुप रह जाना क्यों सबसे बड़ा उत्तर था। जब प्रश्नों की बाढ़ आ जाए, जब शब्द अपना असर खो दें, जब सोचने से ज्यादा महसूस होना शुरू हो जाए, तब जीवन मौन की ओर बढ़ता है, और वही मौन ही असली उत्तर होता है। बुद्ध ने यह बार बार बताया, लेकिन कई बार कुछ पूछा गया और वे चुप रहे। लोग सोचते थे कि शायद बुद्ध को उत्तर नहीं आता, पर जो जानते हैं वो समझते हैं कि मौन वही ध्वनि है जो शब्दों से परे है। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, आत्मा है या नहीं, परमात्मा है या नहीं, मृत्यु के बाद क्या होता है, संसार की उत्पत्ति कहाँ से हुई? और बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस मौन रहे। और वो मौन इतना गहरा था कि पूछने वाला भीतर हिल गया। उसने फिर से वही प्रश्न दोहराया, और बुद्ध फिर मौन रहे। और उस मौन में एक कंपन था, एक रहस्य था, एक उपस्थिति थी जो बताती थी कि कुछ ऐसा है जिसे शब्द छू नहीं सकते, और जिसे शब्दों में बांध दो वो सत्य नहीं रह जाता, क्योंकि सत्य अनुभव है। बुद्ध ने यही कहा, जितना तुम शब्दों पर निर्भर रहोगे उतना ही तुम सच्चाई से दूर जाओगे। मौन कोई अभाव नहीं है, ये कोई चुप्पी नहीं, ये वो गूंज है जो तब सुनाई देती है जब मन का शोर थम जाता है। और यही मौन ही बोध है, यही निर्वाण है, यही वह क्षण है जब तुम बुद्ध होते हो। लोग सोचते हैं कि ज्ञान का मतलब है बहुत कुछ जान लेना, बहुत कुछ जान लेना, लेकिन बुद्ध ने कहा, असली ज्ञान तब होता है जब जानना छूट जाए, जब भीतर सिर्फ मौन रह जाए, क्योंकि उस मौन में न कोई अपेक्षा होती है, न कोई द्वंद्व, न कोई तृष्णा, न कोई डर। उस मौन में सिर्फ उपस्थिति होती है, और यही उपस्थिति ही परम सत्य है। तुम सोचो, जब तुम बहुत अधिक पीड़ा में होते हो या बहुत अधिक प्रेम में, तब क्या तुम बोल पाते हो? नहीं, तब शब्द नहीं आते, सिर्फ आंखें बोलती हैं, धड़कनें बोलती हैं, या सिर्फ मौन। और वही मौन तुम्हारे भीतर की गहराई को छूता है। बुद्ध ने यही किया। उन्होंने देखा कि जीवन का हर प्रश्न सिर्फ प्रश्न नहीं, वो दरअसल खोज है खुद की ओर। और जब खोज पूरी हो जाती है तो प्रश्न गिर जाते हैं और बचता है मौन। जब बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, तब उन्होंने न तो कोई घोषणा की, न कोई भाषण दिया। वे 7 दिन तक कुछ नहीं बोले, क्योंकि उस अनुभव को शब्दों में कहना असंभव था। जिसे जाना जा सकता है उसे कहा नहीं जा सकता, और जिसे कहा जा सकता है वह असली नहीं। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है, और यही बुद्ध का मौन था। उत्तर नहीं, अनुभव था। जब तुम ध्यान में उतरते हो, जब तुम सांसों को महसूस करते हो, जब तुम विचारों को बिना पकड़ने के गुजरते हुए देखते हो, तब एक बिंदु आता है जहां विचार बंद हो जाते हैं और तुम मौन में प्रवेश करते हो। वही मौन बुद्ध का है, वही मौन आत्मा का है, वही मौन ही परम है। बुद्ध ने कहा, मौन कोई अभ्यास नहीं, मौन स्वभाव है जिसे विचारों की धूल ने ढंक दिया है। जैसे ही विचार थमते हैं, मौन प्रकट होता है। तुम मौन को पैदा नहीं कर सकते, वो पहले से ही मौजूद है, बस उसे जानना है, और वही जानना ही बोध है। अब सोचो कि जिस संसार में हर कोई कुछ कहने को आतुर है, हर कोई अपनी राय देना चाहता है, वहां अगर कोई मौन हो जाए तो वो कितना अलग और गहरा हो जाता है। बुद्ध की यह मौनता केवल उनकी शैली नहीं थी, वो उनका संदेश था, उनका सबसे बड़ा उत्तर था, जो शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर था, जो शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। एक बार एक ब्राह्मण ने पूछा, क्या आत्मा अमर है? क्या आत्मा नष्ट हो जाती है? क्या ब्रह्म है? क्या ब्रह्म नहीं है? और बुद्ध ने उसे सिर्फ देखा। उस देखने में करुणा थी, वो देखना ही उत्तर था, क्योंकि उत्तर कोई जानकारी नहीं, उत्तर वो होता है जो तुम्हारे भीतर की नींद को तोड़ दे। और वही बुद्ध का मौन करता था। जब कोई बुद्ध के पास आता था और वे मौन में होते थे, तो लोग बैठते थे। धीरे धीरे भीतर की बेचैनी घटती थी,
प्रश्न मुरझा जाते थे और एक बिंदु आता था जब भीतर कुछ खुलता था और वो खुलना ही उत्तर होता था। जैसे कोई पुराना दरवाजा खुद ब खुद चर्र से खुल जाए और तुम अचानक एक नई दुनिया में पहुंच जाओ। यही था बुद्ध का मौन। यही वो द्वार था जो शब्दों से नहीं खुलता बल्कि भीतर की चुप्पी से खुलता है। आज तुम्हारे जीवन में अगर बहुत शोर है, बहुत उलझन है, बहुत पीड़ा है, तो बुद्ध का मौन तुम्हें बुला रहा है। तुम कुछ मत कहो, किसी से कुछ मत मांगो, बस कुछ देर के लिए चुप हो जाओ। लेकिन ये चुप्पी दिखावे की ना हो, ये अंदर तक जाए जहां विचार भी शांत हो जाएं। और तभी तुम उस मौन को छू सकते हो जहां बुद्ध बैठते थे। वहां कोई भी आ सकता है, वो द्वार सबके लिए खुला है, लेकिन शर्त बस एक है, तुम शोर छोड़ सको, प्रश्न छोड़ सको और स्वयं को मौन में विसर्जित कर सको। यही सबसे बड़ा उत्तर है, क्योंकि अंत में कोई भी प्रश्न बाहर से हल नहीं होता। हर समाधान भीतर है और मौन वही पुल है जो तुम्हें तुम तक ले जाता है। बुद्ध कहते हैं, जो मौन को जान गया वो सृष्टि को जान गया, क्योंकि मौन में ही ब्रह्म है, मौन में ही शून्यता है, मौन में ही करुणा है, मौन ही सब कुछ है। और जब तुम मौन हो जाते हो तभी जीवन बोलने लगता है, और वही जीवन का वास्तविक संगीत है, बुद्ध का करुणा योग। जब प्रेम सीमाओं से परे हो जाए, बुद्ध के जीवन में करुणा कोई अभ्यास नहीं थी, वह तो उनके अस्तित्व का स्पंदन थी। जैसे सूर्य के लिए प्रकाश स्वाभाविक है, वैसे ही बुद्ध के लिए करुणा। और यह करुणा कोई भावना नहीं थी, यह वह दृष्टि थी जो संसार को उसके असली रूप में देखती थी। जब भीतर कोई अह नहीं बचता, जब मैं और मेरा की सीमाएं मिट जाती हैं, तब जो बचता है वही करुणा है। यह करुणा उपदेश नहीं देती, यह मौन की भाषा में बोलती है, यह शब्दों में नहीं, स्पर्श में उतरती है। यह आंखों की चमक में, चलने की धीमी लय में, सांसों की सुवास में छिपी होती है। और बुद्ध जब चल रहे थे कपिलवस्तु की ओर वर्षों बाद, तब न उनके मन में कोई द्वंद्व था, न कोई संकोच, क्योंकि करुणा प्रतिशोध नहीं मांगती, वह पहचान मांगती है। वह उस पीड़ा को देखती है जिसे हर हृदय भीतर छुपाए फिरता है। और जब यशोधरा ने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद बुद्ध को देखा, न कोई शिकायत थी, न कोई आरोप, केवल मौन था। और उस मौन में दो आत्माएं मिल गईं, बिना बोले, बिना छुए, एक शाश्वत संवाद हो गया। बुद्ध की करुणा यही नहीं रुकी, वह उस चांडाल को भी आलिंगन देने तैयार थी जिसे समाज ने त्याग दिया था। वह उस हत्यारे अंगुलिमाल को भी बुद्धत्व की राह दिखा सकती थी, जिसे दुनिया शैतान समझ चुकी थी, क्योंकि बुद्ध का प्रेम सीमाओं से परे था। यह वह प्रेम नहीं था जो किसी को पाने की चाह रखता है, यह वह प्रेम था जो स्वयं को खोने में तृप्त होता है। यह वह करुणा थी जो पीड़ा को मिटाने नहीं, उसे समझने आती थी। जब कोई रोगी बुद्ध के पास आता तो वे उसका इलाज नहीं करते, वे उसे उसकी आत्मा की ध्वनि से मिलवाते। जब कोई दुखी होता तो बुद्ध उसे समझाते नहीं थे, वे उसे गले लगाकर मौन में डूब जाते और वह मौन भीतर की गांठें खोल देता। बुद्ध की करुणा जल नहीं थी जो बहती है, वह वायु थी जो सबको स्पर्श कर जाती है। वह कोई प्रदर्शन नहीं था, वह तो एक आंतरिक रसायन था जो जहां फैलता वहां अंधकार चुपचाप पिघलने लगता। और यही बुद्ध का करुणा योग था। कोई विधि नहीं, कोई तंत्र नहीं, केवल मौन स्वीकृति, केवल उपस्थित रहना। जैसे जब कोई रो रहा हो तो उसे चुप कराने से पहले उसके आंसुओं की भाषा को समझना, जब कोई क्रोधित हो तो उसके भीतर के टूटे विश्वास को थाम लेना, जब कोई अकेला हो तो उसके साथ बैठकर भी कुछ न कहना। और यही बुद्ध ने किया, जीवन भर किया, जीवन भर किया। उनके कदम जहां भी पड़े वहां करुणा के फूल खिले, उनके स्पर्श से अपराधी संत बने, उनके मौन से वैरागी गृहस्थ बन गए। यह करुणा सीमाओं से परे थी, न जाति देखती थी, न धर्म, न उम्र, न कर्म। यह करुणा बस बहती थी, जहां पीड़ा थी वहां पहुंचती थी। जैसे निर्झर गिरता है पर्वत से नीचे की ओर, बुद्ध की करुणा भी उन तक पहुंचती थी जिन्हें संसार ने त्याग दिया था। वह भिक्षुक हो, वेश्या हो, राजा हो या पशु, बुद्ध ने कभी भेद नहीं किया, क्योंकि उनके प्रेम का स्रोत ब्रह्मांड था और ब्रह्मांड किसी से भेद नहीं करता। बुद्ध ने सिखाया कि करुणा का अर्थ केवल दया नहीं है, यह वह अंतर्दृष्टि है जो दूसरों के भीतर स्वयं को पहचानती है। और जब तुम सामने वाले में स्वयं को देख लेते हो, तब उसे दुख में देखना तुम्हें भीतर से तोड़ देता है। तब तुम्हारा प्रेम कोई निर्णय नहीं होता, वह सहज प्रतिक्रिया बन जाता है। बुद्ध के करुणा योग में यही जादू था। वह न केवल मन को छूता था, वह आत्मा को दर्पण दिखाता था। तुम जैसे हो वैसे ही सामने वाले को स्वीकार कर सको, यही करुणा की चरम अवस्था है। और बुद्ध इस स्थिति में थे जहां वह हर प्राणी में बोधिसत्व की संभावना देखते थे। उन्होंने कभी किसी को पापी नहीं कहा, अयोग्य नहीं कहा, नरक का भागी नहीं कहा। उन्होंने तो यहाँ तक
कहा, तुम स्वयं दीपक बनो। इसका अर्थ केवल आत्मनिर्भरता नहीं था, इसका अर्थ था स्वयं को इतना जानो कि तुम किसी को अंधेरे में देख ही न सको। जब तुम में प्रकाश होगा तो स्वाभाविक ही करुणा बहेगी, क्योंकि प्रकाश कभी दूसरों को जला नहीं सकता, वह तो रोशन करता है। बुद्ध की करुणा ऐसी ही थी। वह किसी पर एहसान नहीं करती थी, वह स्वयं के प्रसार की प्रक्रिया थी। जैसे फूल अपनी खुशबू बांटता है बिना ये सोचे कि सामने कौन है, वैसे ही बुद्ध भी करुणा लुटाते रहे। कभी आंखों से, कभी मौन से, कभी स्पर्श से, कभी उपदेश से, पर अंत में सब कुछ मौन में समा जाता, क्योंकि करुणा की पराकाष्ठा मौन है। जब शब्द सीमित पड़ जाएं, वहां करुणा बोलती है। और यही बुद्ध का करुणा योग है। जब प्रेम सीमाओं से परे हो जाए, जब करुणा किसी कारण की मोहताज न हो, जब तुम्हारी उपस्थिति ही किसी टूटे हृदय का मरहम बन जाए, तो जान लेना कि तुम बुद्ध के मार्ग पर हो। और उस दिन जीवन केवल जीवन नहीं रहेगा, वह करुणा का उत्सव बन जाएगा, मौन का संगीत बन जाएगा, बोधि वृक्ष की छाया बन जाएगा, जहां हर थकी आत्मा कुछ पल सुस्ताना चाहेगी और कहेगी, यही है घर, यही है बुद्ध, यही है करुणा। ध्यान के पार बोधि वृक्ष की छाया में जो घटा, जिस क्षण सिद्धार्थ ने सब मोह पीछे छोड़े थे, राजपाट, परिवार, प्रेम और वैभव को छोड़कर जब उन्होंने संकल्प लिया था कि सत्य के बिना अब कोई गति नहीं, वही क्षण उनके भीतर एक विराट तूफान की तरह उमड़ता था। पर बाहर से वे शांत थे, एक सन्यासी की तरह नहीं, बल्कि जैसे कोई सूना आकाश जिसमें सिर्फ मौन बोलता है। उन्होंने वर्षों तक तप किया, दुख को समझा, शरीर को पीड़ा दी, लेकिन अंततः जाना कि पीड़ा देना नहीं बल्कि पीड़ा को समझना ही मुक्ति है। और तभी एक दिन वह सुबह आई जब वह बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक ऐसा बैठना जो केवल बैठना नहीं था, वह एक अस्तित्व का मौन विसर्जन था। उन्होंने प्रण किया कि जब तक सत्य का पूर्ण प्रकाश न हो, वे नहीं उठेंगे। और वहां उन्होंने ध्यान किया, एक ऐसा ध्यान जो न श्वास से जुड़ा था, न शब्द से। वह केवल अस्तित्व की मौन धारा में उतरना था। जैसे नदी अपने स्रोत को पहचान लेती है, वैसे ही सिद्धार्थ अब भीतर के अंतिम स्रोत की ओर बहने लगे। और फिर कुछ हुआ नहीं, कुछ खोला नहीं, कुछ मिला नहीं, बल्कि सब कुछ मिटता गया। धीरे धीरे देह का बोध लुप्त हुआ, मन का कंपन थमा, विचार रुकने लगे, स्मृतियां जैसे धूल की तरह उड़ने लगीं और रह गया एक शुद्ध, स्पष्ट, निर्विकल्प चेतन बिंदु। जहां केवल होना था, उस ध्यान में कोई प्रयत्न नहीं था, वहां कोई चेष्टा नहीं थी, न देखने वाला, न देखे जाने वाला, बस जागरूकता थी जो स्वयं को देख रही थी। और उसी क्षण बुद्ध में वह महान क्षण घटा जो संसार को रूपांतरित कर गया। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह कोई बाहर की बिजली नहीं थी, यह कोई देवता नहीं थे जो आकाश से उतरे। यह तो वह साधारण सत्य था जिसे हर कोई जान सकता है, अगर वह अपनी सारी तृष्णाओं, द्वेषों, अज्ञानताओं को गिरा दे। ध्यान में बुद्ध ने जो देखा वह यह था कि दुख है, उसका कारण है, उसका अंत संभव है और उसका मार्ग भी है। पर वह कोई शब्द नहीं था, वह कोई सूत्र नहीं था, वह तो एक जीता जागता अनुभव था। उन्होंने सृष्टि की हर परत को एक एक कर देखा। उन्होंने पूर्व जन्मों को देखा, उन्होंने प्राणियों की गतिक्रिया को देखा, उन्होंने देखा कि कैसे कर्म जन्म जन्मांतर में बंधन रचते हैं। उन्होंने देखा कि अज्ञान से चक्र चलता है और ज्ञान से वह रुकता है। उन्होंने जाना कि जब तक मैं है तब तक दुख है, और जब मैं विलीन हो जाता है तब निर्वाण घटता है। बोधि वृक्ष की छाया में वह रात कोई सामान्य रात नहीं थी, वह पूरी सृष्टि के इतिहास की सबसे मौन लेकिन सबसे क्रांतिकारी रात थी, जहां कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं थी, कोई संवाद नहीं था। और फिर भी उस रात सब कुछ बदल गया। बुद्ध ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, उन्होंने कोई शास्त्र नहीं रचा, उन्होंने केवल मौन में उतरकर सत्य को छुआ, और उसी मौन ने उन्हें बुद्ध बना दिया, अर्थात वह जो जाग गया। और ध्यान वह दर्पण था जिसमें उन्होंने अपने असली स्वरूप को देखा। वह प्रकाश था जिसने अज्ञान के अंधेरे को छेदा नहीं बल्कि उसे शांत कर दिया। वह प्रेम था जो सीमाओं के पार था, जिसमें कोई अन्य नहीं बचता, जिसमें स्व भी नहीं रहता, केवल शुद्ध उपस्थिति। बुद्ध के ध्यान में कोई तर्क नहीं था, कोई वाद नहीं था, वहां कोई जीत हार नहीं थी। वह तो समर्पण की अंतिम अवस्था थी, जहां सब कुछ अपने आप घटता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं रह गया था, वह जीवन की स्वाभाविक अवस्था बन गई थी। एक ऐसा मौन जो चलता है, खाता है, बोलता है, लेकिन भीतर कभी विक्षुब्ध नहीं होता। ध्यान अब बुद्ध का स्वभाव था, और उसी स्वभाव में जन्मा वह मौन तेज जिसने हजारों वर्षों से सोई मानवता को जगा दिया। बुद्ध ने कोई धर्म शुरू नहीं किया, उन्होंने केवल आंखें खोल दी,
और ध्यान वह कुंजी थी जिससे उन्होंने संसार की सबसे मजबूत जंजीरों को खोल डाला। ध्यान के पार जाना संभव है, लेकिन इसके लिए पहले स्वयं को त्यागना पड़ता है। बुद्ध ने स्वयं को खोकर स्वयं को पाया, और जब उन्होंने आंखें खोली तब वह केवल बुद्ध नहीं रहे, वह एक जीवित प्रकाश थे, और जो भी उनकी छाया में आता गया वह भी थोड़ा थोड़ा प्रकाशित होता गया। ध्यान के पार जो घटा वह केवल बुद्ध के जीवन की नहीं बल्कि समूची मानव चेतना की सबसे विराट घटना थी। शून्यता की आंच, जहां कुछ भी नहीं बचता वहां सब कुछ प्रकट होता है। शून्यता, यह शब्द सुनते ही मन में एक सिहरन सी दौड़ जाती है, जैसे कोई सब कुछ छीन लेना चाहता हो, जैसे कोई कह रहा हो कि तुम्हारा कुछ भी नहीं, न तुम्हारा संसार, न तुम्हारे संबंध, न तुम्हारे विचार। लेकिन बुद्ध कहते हैं यही शून्यता तुम्हारी मुक्ति है, यही अंत है और यही आरंभ भी, क्योंकि जब मन अपने सारे पकड़ छोड़ देता है, जब अहंकार का घरौंदा ढह जाता है, जब तुम अपने विचारों के पीछे नहीं भागते, तब तुम्हें पहला स्वाद आता है उस खालीपन का जो डरावना नहीं बल्कि दिव्य होता है, उस मौन का जो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि अब कुछ कहने को बचा ही नहीं, उस शांति का जो किसी सुख से नहीं बल्कि त्याग से उपजी है। बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे यही शून्यता देखी थी। उन्होंने कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की थी, उन्होंने कोई मंत्र नहीं पाया था, उन्होंने बस अपने भीतर की भीड़ को समाप्त किया था। और जब भीतर कोई बचा ही नहीं जो कुछ चाहता हो, तभी परम सत्य प्रकट हुआ, क्योंकि सत्य हमेशा वहीं रहता है जहां कुछ भी नहीं होता, और जहां कुछ भी नहीं होता वहां तुम्हारी सत्ता भी नहीं बचती, और जब तुम्हारी सत्ता नहीं बचती तभी तुम सत्य में विलीन हो जाते हो। जैसे जल की एक बूंद समुद्र में गिरती है और फिर वह बूंद नहीं रहती, वह समुद्र बन जाती है, वैसे ही शून्यता वह आंच है जो तुम्हारे भीतर के सभी आवरणों को जला देती है। लोभ, मोह, क्रोध, वासनाएं, इच्छाएं, पहचान, डर, सब कुछ जलता है इस आंच में, और जो कुछ शेष रहता है वह कोई वस्तु नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मैं नहीं, बल्कि केवल होना है, केवल मौन है, केवल वही है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। लोग सोचते हैं शून्यता में कुछ भी नहीं होता, पर बुद्ध कहते हैं शून्यता में ही सब कुछ प्रकट होता है, क्योंकि जब तुम कुछ भी नहीं होते तब तुम्हारे माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड बोलता है, तब तुम्हारा हृदय विश्व का हृदय बन जाता है, तब तुम्हारी दृष्टि ब्रह्म की दृष्टि बन जाती है, और तब तुम्हारा मौन भी उपदेश बन जाता है। बुद्ध इसीलिए मौन रहे, क्योंकि जो जानता है वह जानता है कि अब कुछ कहने योग्य नहीं बचा, और जो कहता है वह शायद अभी तक जान नहीं पाया। तो शून्यता कोई नकार नहीं है, यह परम स्वीकृति है, यह वह दशा है जहां तुम इस संसार को स्वीकार कर लेते हो जैसे वह है, बिना बदले, बिना टोके, बिना बांधे, और इसी स्वीकृति से प्रेम उत्पन्न होता है, करुणा प्रकट होती है, और जब करुणा में भी करने वाला नहीं बचता तब वह देवी बन जाती है, तब वह बुद्धत्व बन जाती है। तो अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम इस आंच को सह सकते हो? क्या तुम अपनी सारी धारणाओं, अपने सारे भ्रमों, अपनी सारी भ्रमों, आकांक्षाओं को उस अग्नि में डाल सकते हो जो तुम्हें शून्य बना दे? क्योंकि जब कुछ नहीं बचेगा तभी सब कुछ सामने आएगा। ध्यान की गहराई, जब तुम अपने होने में विलीन हो जाओ, ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि अस्तित्व की एक ऐसी अवस्था है जहां तुम कुछ करते नहीं बल्कि बस होते हो, जहां तुम स्वयं से भी अलग हो जाते हो, और फिर वही शेष रह जाता है जो शाश्वत है, जो न बदला जा सकता है, न समझा, न कहा, न दिखाया जा सकता है, बस जिया जा सकता है। बुद्ध के जीवन की सबसे गूढ़ यात्रा इसी ध्यान की गहराई में घटती है। जब सिद्धार्थ बुद्ध बने थे तब कुछ नया नहीं हुआ था, बल्कि जो झूठा था वह झर गया था। ध्यान वह आग है जो असत्य को भस्म कर देती है और सत्य को निर्वस्त्र करके प्रकट कर देती है। ध्यान वह दर्पण है जिसमें तुम स्वयं को पहली बार निर्लिप्त, निर्विकार, निष्पृह देखते हो। ध्यान में उतरते हुए बुद्ध ने देखा कि विचार आते हैं, भावनाएं उभरती हैं, वेदनाएं उठती हैं, लेकिन वह कोई नहीं है जो उनसे बंधे, वह तो एक साक्षी है, एक मौन दृष्टा है जो देख रहा है, अनुभव कर रहा है, लेकिन बिना किसी हस्तक्षेप के। धीरे धीरे यह दृष्टा ही शुद्ध हो गया, यह बोध ही बुद्धत्व बन गया। ध्यान में कोई गहराई नापी नहीं जाती, बल्कि जितना तुम मिटते जाते हो उतना ही गहरा उतरते जाते हो। जब अहं समाप्त हो गया, जब नाम और रूप की पहचान गिर गई, जब मैं और रूप की पहचान गिर गई, जब बचा वही निर्वाण था, तब जो बचा वही निर्वाण था। ध्यान की यह गहराई कोई साधारण अवस्था नहीं थी, यह वह अनुभव था जहां बुद्ध ने न केवल अपना स्वरूप देखा बल्कि समस्त ब्रह्मांड की गूंज को अपने भीतर सुना। ध्यान में बैठा वह मनुष्य जो बाहर से शांत दिखता है, भीतर से तूफानों से गुजर रहा होता है, लेकिन वह उन तूफानों का हिस्सा नहीं होता।
वह उन्हें देखता है जैसे कोई किनारे बैठकर नदी की धारा देखता है। बुद्ध ने इसी मौन में, इसी अव्यक्त उपस्थिति में एक ऐसी दृष्टि विकसित की जो सम्यक दृष्टि कहलाती है, जहाँ सब कुछ जैसा है वैसा देखा जाता है, बिना विकृति, बिना अपेक्षा, बिना परतों के। और यही ध्यान की गहराई थी। जहाँ बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे तो थे, लेकिन भीतर उनकी यात्रा अनंत आकाश में हो रही थी। वहाँ कोई विचार नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस उपस्थिति थी, समग्रता थी। एक ऐसा विलय जहाँ बुद्ध स्वयं भी खो गए थे, केवल बोध बचा था। यही वह गहराई है जहाँ मनुष्य मिटकर ब्रह्म से मिल जाता है। यही वह मौन है जहाँ बुद्ध की वाणी अनसुनी रह जाती है, लेकिन हृदय में प्रतिध्वनित होती है। ध्यान की इस गहराई में तुम यदि उतर जाओ तो तुम न केवल स्वयं से मिलते हो, तुम उस स्रोत से मिलते हो जहाँ से सब कुछ उत्पन्न हुआ है और जहाँ सब कुछ लय हो जाता है। यही बुद्ध का रहस्य था, यही उनका मौन संदेश था, यही वह पुल था जो जीवन को मृत्यु से नहीं बल्कि आत्मा को ब्रह्म से जोड़ता है। जब तुम ध्यान की उस अंतिम तह में पहुंचते हो जहां विचार थम जाते हैं और अस्तित्व बोलता है, तब तुम भी बुद्ध हो जाते हो, क्योंकि बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक अवस्था है, तुम्हारे ही भीतर छुपी हुई। बुद्ध का अंतिम मौन। जब शब्द रुक जाएं और सत्य बोल उठे, जब बुद्ध ने मौन साधा तो संसार की सबसे स्पष्ट वाणी गूंज उठी। शब्द थम गए, लेकिन अर्थ की गहराइयां उमड़ पड़ी। उस क्षण न उन्होंने कुछ कहा, न किसी ने कुछ पूछा, फिर भी सब कुछ कहा गया और सब कुछ सुन लिया गया। यह वही क्षण था जहां समय ठहर गया, जहां ना बीता हुआ था, ना आने वाला, केवल वही शाश्वत अब। और उसी में एक ऐसी उपस्थिति जो किसी भी भाषा से परे थी, एक ऐसी ऊर्जा जो आत्मा के सूक्ष्मतम कणों को भी झंकृत कर दे। बुद्ध ने जीवन भर उपदेश दिए, शिष्य बने, प्रश्न पूछे गए, उत्तर दिए गए, लेकिन जो अंतिम सत्य था वह उन्होंने मौन में दिया, क्योंकि कुछ सच्चाइयां इतनी विराट होती हैं कि शब्द उनका बोझ नहीं उठा सकते। वे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और जो बचता है वह भ्रम होता है। बुद्ध ने जाना कि जब शिष्य की अंतर्दृष्टि तैयार हो जाए तो गुरु को मौन हो जाना चाहिए। जैसे ही वे बोलना बंद करते हैं, अस्तित्व स्वयं बोलता है, हवा में गूंजता है। वह स्पंदन जो आत्मा को छूता है, और वही आत्मबोध है, वही निर्वाण है। उन्होंने किसी को बांधा नहीं, किसी पर अधिकार नहीं किया, लेकिन जो भी उनकी मौन छाया में बैठा वह अपने भीतर उतरता गया। वहां जहां न कोई नाम है, न रूप, न पहचान, न भेद, केवल मौलिक शुद्धता है। जैसे किसी ने दर्पण से सारी धूल हटा दी हो और फिर अपने आप को देख लिया हो। बुद्ध के अंतिम क्षणों में कोई विलाप नहीं था, कोई भय नहीं, केवल शांति थी, ऐसी जो किसी नदी के गहरे तल की तरह स्थिर हो। उन्होंने न कुछ मांगा, न कुछ छोड़ा, केवल एक दृष्टि दी, आप दीपो भव, स्वयं को दीपक बना लो। और फिर वे मौन हो गए, लेकिन उनका मौन ही सबसे बड़ा मंत्र बन गया। वह मौन जो किसी मठ की घंटियों से भी अधिक मुखर था, वह मौन जो किसी वेद से भी प्राचीन था, वह मौन जो चेतना के उस द्वार को खोलता था जहां से मनुष्य ब्रह्म को छूता है। बुद्ध का मौन एक विरासत बन गया, शून्यता का वह केंद्र जहां हर भटकती आत्मा को उसकी दिशा मिलती है। यह मौन कोई खालीपन नहीं था, यह तो समग्रता का शिखर था, जहां न कुछ जोड़ना है न घटाना, केवल होना है, जागरूक, साक्षी और शांत। और इसी में छिपा है अंतिम सत्य, जो कहा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। बुद्ध के उस अंतिम मौन में सब कुछ था, प्रेम, करुणा, बोध, शून्यता और वो अनकहा सत्य जो शब्दों से कभी नहीं कहा जा सकता। यदि इस कथा ने आपके हृदय में कोई हलचल जगाई है, यदि मौन में बुद्ध की दृष्टि आपको भी छू गई है, तो इस जागृति को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक करें ताकि बुद्ध की करुणा औरों तक पहुंचे, कमेंट करें ताकि हम जान सकें आपकी आत्मा किस सत्य से मिली, और सब्सक्राइब करें लाइफ ऑफ बुद्धा विजडम, क्योंकि यह कोई